हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का टीएस क्लासेस में। लेक्चर नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन की पीआईक्यू जो 2019 में पूछे गए हैं। अभी तक हम लोगों ने 51 क्वेश्चंस जो है देख लिया है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। तो ये लेक्चर्स आप जो है प्लेलिस्ट में देखना, प्रोडक्शन जो है का टॉपिक करके होगा आरआरबी जेई। आप वहाँ से जाके इस प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो। और ये एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन बोल सकते हो, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आता है कि जो टोटल 5 टॉपिक हमारा दिया गया है प्रोडक्शन से, मेट्रोलॉजी हो, चाहे मशीनिंग हो, चाहे मटेरियल साइंस हो, चाहे ग्राइंडिंग हो, चाहे वेल्डिंग हो, और ये पांचों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके टेक्निकल पोर्शन के लिए। और ये पूरी तरीके से थ्योरेटिकल और डेटा बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 52 डिस्कस करेंगे। ये भी आपका आरआरबी जी 2019 का है। कटिंग टूल के नेवर हैव इट्स। हमें पता है कि कटिंग टूल्स जो होते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। आपका मल्टीपल जो है एंगल के कटिंग टूल्स भी होते हैं। तो जो आपका कटिंग टूल्स होते हैं उसमें क्या कौन सी एंगल कभी नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए दिया हुआ क्लियरेंस एंगल पॉजिटिव, रेक एंगल पॉजिटिव, ऑप्शन सी क्लियरेंस एंगल नेगेटिव, और ऑप्शन डी रेक एंगल नेगेटिव। तो जो क्लियरेंस एंगल होता है वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है कटिंग टूल में। क्लियर है? और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो अमेरिकन स्टैंडर्ड के साथ जो उसका नॉमेनक्लेचर किया गया था उसमें टोटल 7 टर्म आते हैं, जिसमें बैक रेक, साइड रेक, एंड रिलीफ, साइड रिलीफ, एंड कटिंग एज, साइड कटिंग एज, और नोज रेडियस जो उसका नॉमेनक्लेचर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। डैश इज अ ग्रुप ऑफ फाइन होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द वेल्ड कॉज्ड बाय गैस इंट्रैपमेंट। मतलब जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो ये जो है वेल्डिंग करेंगे तो यहाँ पे जो मोल्टर मटेरियल होता है ये आपके एटमॉस्फेयर से एयर यहाँ पे अंदर चला गया, ठीक है, और अगर उस एयर ट्रैप के कारण उसमें जो आपका बन जाता फाइन होल्स जो बन जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो कास्टिंग में अगर जब अपने कास्टिंग डिफेक्ट्स पड़ा होगा और किसी मटेरियल जब लिक्विड से सॉलिडिफिकेशन होता है, अगर गैस उसके अंदर में इंट्रैप हो चुका है तो वो जो आपको डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं ब्लो होल्स। ये कास्टिंग डिफेक्ट है। बट हियर दे आस्किंग फाइन होल्स कहाँ पे? जब आप वेल्डिंग करते हो तो जो फाइन होल्स होते हैं आपके इस मोल्टर मेटल में जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको बोला जाता है क्या? पोरोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। पोरोसिटी इज ए ग्रुप ऑफ फाइन होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द वेल्ड कॉज्ड बाय गैस इंट्रैपमेंट। मतलब गैस इसमें एक तरह से बंद जाना, और जो गैस जो है आपका इंट्रैपमेंट अगर कास्टिंग में होता है तो उसको हम लोग ब्लो होल्स बोल देते हैं। क्लियर है? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन 51 54 जो है एक ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, और इसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में देने वाला हूँ। क्लियर है? बर्नियर स्केल का ये क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अगला क्वेश्चन है 55, व्हाट इज मीन्ड बाय HVO ऑफ इन मेटल कोटिंग। ठीक है, तो मेटल कोटिंग में इसका मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए हाई वेलोसिटी ऑक्सीडाइज्ड फिलर, ऑप्शन बी हाई विस्कस ऑक्सीडाइज्ड फ्लूइड, ऑप्शन सी हाई विस्कस ऑक्सीजन फ्लूइड, ऑप्शन डी हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल। तो ये आंसर डी हो जाएगा। अब जो अगर हम लोग बात करें डिटरमाइन द एलिवेशन फॉर साइन फॉर 30 डिग्री यूजिंग 5 डिग्री साइन बार। हमें पता है कि ये दो रोलर होते हैं साइन बार, ठीक है, और ये जो रोलर के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं यही बताता है साइन बार के बारे में, साइज़ के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है भैया? इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और 30 डिग्री 1/2, और हमें पता परपेंडिकुलर निकालना है एलिवेशन हाइट दे के रखा हुआ आपका कितना? 5 इंच, तो ये 2.5 इंच आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन था। क्वेश्चन नंबर 57 है, इज़ यूज टू मूव द कैरेज ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग थ्रेडिंग। तो इसमें हम लोग किसको मूव करते हैं भैया ऑटोमेटिकली? तो लीड स्क्रू को जब मूव किया जाता है लेथ मशीन में। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन डज नॉट यूज अ मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल में मतलब एक से ज़्यादा कटिंग टूल जो है किस में नहीं होता है? ब्रोचिंग में होते हैं, इसमें बहुत सारे तीत होते हैं। ड्रिलिंग में भी एक से ज़्यादा तीत होता है, मिलिंग में भी एक से ज़्यादा होता है। टर्निंग जो होता है इसमें मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से भी हम टर्निंग ऑपरेशन कर सकते हैं लेथ वगैरह में, इसलिए 58 का आंसर सी हो जाएगा। 59 में आपको पूछा जा रहा है कि ग्रेन साइज
रेंज बिटवीन 90 से लेके 220 इज कंसिडर एज। तो इसको बोला जाता है कि फाइन ग्रेन। अगर आपको ग्रेन के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो जो रफ ग्रेन होते हैं, ठीक है, रफ साइज़ का जो ग्रेन होगा ना वो 10 से 24 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मीडियम जो ग्रेन होगा, मीडियम साइज़ का जो ग्रेन होगा ये 30 से 60 आता है, क्लियर है। उसके बाद जो फाइन ग्रेन होगा, फाइन ग्रेन जो होगा वो 70 से लेके आपका 180 होगा। और जो सुपर फाइन होगा, सुपर फाइन एकदम फाइन भैया छोटा सा ग्रेन, वो 220 से लेके 600 होता है। अब इस क्वेश्चन में देखो पूछा गया क्या कि 90 से लेके 220 का क्या बोला जाएगा, तो 90 से लेके 220, ठीक है। तो ये जो है आप एक तरीके से बोल सकते हो 220 से कम है, मतलब लगभग ये जो है आपका फाइन ग्रेन के जो कैटेगरी होता है उसमें ये लाई कर जाता है। 59 का आंसर हो जाएगा डी। 60 का है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ सुपर एब्रेसिव ग्रीट, ग्रीट मतलब ग्रेन साइज इन अ ग्राइंडिंग व्हील, तो उसको कॉन्सेंट्रेशन बोला जाता है। और ग्राइंडिंग व्हील में जो एब्रेसिव होते हैं, दो कंसेक्यूटिव एब्रेसिव के बीच का जो गैप होता है उसी को हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। सिलिकॉन स्टील इज वाइडली यूज्ड फॉर ऑप्शन ए कनेक्टिंग रोड, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी कटिंग टूल, ऑप्शन डी मोटर क्रैंक शाफ्ट। बताओ क्या होगा, आंसर बी होगा ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द नंबर 120 इन द ग्राइंडिंग व्हील आर डी 120 एंड 100 एम फॉर स्पेसिफाइज द। तो इसमें आपको जब तक नोमेनक्लेचर पता नहीं होगा तो भैया आप जो है कंफ्यूज करोगे। तो पहला जो होता है वो एब्रेसिव हो के बारे में बताता कि कौन सा एब्रेसिव है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है कि किसका है कि CBN है। दूसरा जो होता है वो ग्रेन साइज़ के बारे में बताता, तो ये एवरेज ग्रेन साइज़ के बारे में हमारा ये इंडिकेट कर रहा है 120 जो नंबर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू एसिटिलीन इन द न्यूट्रल फ्लेम, तो ये होता है 1:1। जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें 3 तरह की फ्लेम निकलती है, एक न्यूट्रल फ्लेम निकलता है जो कि नॉर्मली पूछा भी जाता है कि वो कटिंग ऑपरेशन होता है, गैस कटिंग का जो ऑपरेशन करते हैं उसमें कौन सी फ्लेम का यूज़ किया जाता है ना, न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ किया जाता है जिसमें ऑक्सीजन टू एसिटिलीन 1:1 का रेशियो होता है। और 2 तरह के अलग अलग और फ्लेम होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, और एक होता है कार्बोराइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग और कार्बोराइजिंग में जो है मुझे इसका रेशियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, किसका, ऑक्सीजन टू एसिटिलीन। देखते हैं कितना आप लोगों को याद है। अगला क्वेश्चन है 64, द हॉरिजॉन्टल फीड इन अ लेथ इज कंट्रोल्ड बाय एप्रोन। अप मिलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको क्लाइंब मिलिंग भी बोलते हैं और कन्वेंशनल मिलिंग भी बोलते हैं, लेकिन जो PIQ जो क्वेश्चन का आंसर इसमें मिला था अप मिलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वेंशनल मिलिंग, ठीक है। तो कन्वेंशनल मिलिंग इसमें जो है एज पर आंसर उसमें दिया हुआ था, बट अप मिलिंग जो होता है इसको क्लाइंब मिलिंग भी बोला जाता है, तो इसलिए मैं इसमें आंसर में कन्फ्यूजन हूँ, दोनों ही सही लग रहा है, ठीक है। बट जो प्रीवियस ईयर का जो आंसर दिया गया था आपका रेलवे के द्वारा वो कन्वेंशनल मिलिंग ही दिया गया था, तो इसके बारे में जरूर आप लोग कमेंट करके बताना कि अप मिलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कौन सा सबसे ज़्यादा सटीक आंसर होगा, क्लाइंब मिलिंग या कन्वेंशनल मिलिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, फॉर विच सरफेसेस इज स्प्रिट लेवल यूज्ड फॉर टेस्टिंग स्ट्रेटनेस। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सरफेस। द फेलियर ऑफ द मटेरियल ड्यू टू साइक्लिक लोड इज कॉल्ड फटिग। फटिग जो एंडोरेंस स्ट्रेंथ होता है ना मटेरियल की, वो फटिग फेलियर का मतलब कभी किसी सरफेस पे मान लो आपका आता है आपका पॉजिटिव टाइप का स्ट्रेस जनरेट होता है, फिर जब इसी पार्ट को जो ऊपर तरफ ले जाओगे तो यहाँ पर कंप्रेसिव, मतलब नेचर ऑफ लोड जो होता है या नेचर ऑफ स्ट्रेस जो होता है चेंज होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव से फिर अब टेंजाइल स्ट्रेस या टेंजाइल लोड से आपका कंप्रेसिव लोड, तो उसके कारण जो फेलियर होगा दैट इज नोन एज फटीग फेलियर। क्रीप फेलियर आप सभी को पता ही है, आपके 3 स्टेज में होता है जो कि स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, द एफिशिएंसी ऑफ ए स्क्रू जैक इज मैक्सिमम व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस π/2, जहाँ पे अल्फा को बोला जाता है हेलिक्स एंगल और फाई को बोला जाता है एंगल ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको आप लोग आंसर देना, पहले पढ़ लो, पॉज कर लो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। द ऑपरेशन विच इज डन टू मेक पेरिफेरी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कॉन्सेंट्रिक विथ इट्स एक्सिस टू रिकवर इट्स लॉस्ट शेप इज नोन एज। मान लो कि अगर ग्राइंडिंग व्हील जो है अपने एक्सिस के साथ कॉन्सेंट्रिक नहीं है तो उसको सेंटर में लाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं दैट इज नोन एज ट्रूइंग।
और इसमें दो और इम्पॉर्टेंट वर्ड दिया गया है, ग्लेजिंग और ड्रेसिंग। इसके क्या मीनिंग होता है आप लोग अपना जाकर रिवीजन करो नोट्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि चिल्ड कास्ट आयरन इज़ प्रोड्यूस्ड। तो चिल्ड कास्ट आयरन जो होता है ये प्रोड्यूस्ड किया जाता है आपका बाय कूलिंग ऑफ मोल्टन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में जो कार्बन की परसेंटेज होती है पता 2 से लेकर 4.3% होता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का इसमें से एग्जाम्पल कौन है ये बताना, इधर टेंटेलम हो जाएगा। द सम ऑफ द क्लियरेंस एंगल, रैक एंगल एंड कटिंग वेज एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू, तो ये 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। विच कार्बोराइजिंग मेथड हैज़ हाई प्रोडक्शन रेट। कार्बोराइजिंग जो होता है ये लो कार्बन स्टील को सरफेस को हार्डनेस करने के एक मेथड होता है जिसमें कार्बन के एलिमेंट्स का सरफेस पे ऐड किया जाता है और उसको हार्डनेस बढ़ाई जाती है। तो गैस कार्बोराइजिंग जो होता है, ठीक है, वो हाई प्रोडक्शन रेट देता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ लेथ मशीन इज द टूल नॉट फीड इन ए स्ट्रेट पाथ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टूल जो होता है जैसे यहाँ पे क्रॉस स्लाइड होता है, उसके बाद कंपाउंड पोस्ट होता है, यहाँ पे आपका टूल होल्डर होता है। तो बोला कि यहाँ पे आपका हेड स्टॉक है, यहाँ पे टेल स्टॉक है। तो कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जिसमें जो होता है टूल को स्ट्रेट पाथ में नहीं मूव करवाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए टेपर टर्निंग, ऑप्शन बी काउंटर टर्निंग, ऑप्शन सी फॉर्म टर्निंग, ऑप्शन डी फेसिंग। तो इसका जो आंसर है काउंटर टर्निंग के केस में टूल को जो है स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस परमिट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट टू मार्टेनसाइट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंपोनेंट विदाउट क्रैकिंग और डिस्टोर्शन। हमें पता है कि स्टील का जो हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ नोन एज मार्टेनसाइट होता है, ये मार्क क्वेंचिंग करके प्राप्त होता है, ठीक है। अल्फा आयरन जो होता है ये बीसीसी स्ट्रक्चर का होता है और आपका ये मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक का होता है। और उसके बाद गामा जो होता है ये एफसीसी कैरेक्टरिस्टिक का होता है। डेल्टा जो होता है ये मोल्टन स्थिति में रहता है, ये बीसीसी स्ट्रक्चर का होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा कि ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट जो है किस प्रोसेस से बनता है, तो मार्क क्वेंचिंग बोलते हैं। ये टोटल 75 क्वेश्चन हो गया लेक्चर नंबर 3 में हम लोग डिस्कस किए हैं। इसी तरीके से टोटल 6 लेक्चर में हम लोगों ने 150 क्वेश्चंस कवर करके लेना है किसका, 2019 आरआरबी जेईई का प्रोडक्शन में जो पूछा गया था उसका जो 2015 में क्वेश्चंस आया हुआ है वो डिस्कस करने वाला हूँ। ये टॉपिक्स ये सिलेबस जब हमारा पूरा टॉपिक 150 का कवर हो जाएगा तो ठीक है। चलो यार, थोड़े लोग कम इस वीडियो को देख रहे हो तो कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो कमेंट करना, और चीज़ें अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।